अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे जनाब। और सर्दियां जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि इस बार इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं। बट एनीवेज जितनी भी हुई उसके लिए भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है मेरे गर्मियों के पौधे हैं बिल्कुल, जिन्हें काफ़ी हद तक मैंने कुछ काट पीट दिया और कुछ जो है मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, आप कह सकते हैं। ये मेरे कनेर के पौधे, जैसे कि कनेर को जो है वो थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए होती है। और ये जिस गमले में थे अब रूट बाउंड हो गए थे, इसीलिए इस बार जो है इनको इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं हुई। सो ये ग्रो बैग्स दो खाली हो गए थे, इनमें बेल वाले पौधे थे पिछले साल की गर्मियों के, उनको मैंने निकाल दिया और ये जो है मैंने कनेर डाल दिए। और पीछे जो है ये मेरी एलामेंडा की बेल जो है आप देख रहे हैं बेचारी बुरी हालत में। ये इस हालत में इसलिए जनाब कि मैंने ये काट दी है बिल्कुल। और ये देखिए बिकॉज़ अब मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं बहुत ज़्यादा बेल की तरह ना जो है वो बढ़ने दूँ। हालांकि ये है बिल्कुल बेल, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे जो है वो जब जब ये बड़ी होने लगे मैं थोड़ा सा इसे काट दूँ। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। इस साल मैं यही कोशिश करूँगी। और जनाब अभी जो है मैं दिखाती हूँ आपको सर्दियों का एक बड़ा खूबसूरत जो है वो पौधा। लेकिन उससे पहले ये मेरे जो हैं वो सर्दियों के कुछ पौधे ये मेरे ही हैं, लेकिन ये असल में किसी और को जो है वो मैंने दे दिए हैं। ये आपको जितने अभी पॉट देख रहे हैं बड़े, ठीक है, ये और जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये सारे किसी और के लिए मैंने बनाए हैं। इन केस अगर आप परेशान हैं कि मैंने जो है वो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो इतने बड़े साइज़ के गमलों में शिफ्ट कर दिए हैं, सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये गमले किसी ने मुझे ला के दिए थे, उनको अभी नया नया जो है वो थोड़ा सा शौक़ हुआ है पौधों का, तो उन्होंने कहा जी इनमें फूल वाले पौधे लगा के दें। तो जितने ये पौधे मैंने अपने लिए लगाए थे अगेन मैंने उनको दे दिए, लेकिन ऑब्वियसली उनको अभी कुछ नहीं आता। तो इस केस में मैं उन्हें जो है वो ये पौधे छोटे पॉट्स में लगा के फिर उनसे मैं ये कहूँ कि जी आप इनको रिपोर्ट कीजिएगा बड़े गमलों में, उतना जो है फिर उनके लिए ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन हो जाएगी, वो नहीं करेंगे। तो बजाय इसके कि उनको मैं डरा दूँ, इतनी मेहनत है ये, तो मैंने यही किया। लेकिन एक गमले में मैंने एक से ज़्यादा पौधे डाले हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं, ये पिछले साल के हैं। आपने मेरी पिछली जो गर्मियों की वीडियोस थी उनमें देखे होंगे, काफ़ी बुरी हालत में थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ये बेहतर हो गए हैं। तो इन दोनों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा ये मेरे जो है वो कॉस्मोस के प्लांट्स हैं, सीड से मैंने लगाए थे। और अगेन ये गुलदाउदी हैं जो मैंने कटिंग से लगाए थे। तो ये भी दो जो हैं वो पौधे हैं मैंने यहाँ जो है वो डाल दिए हैं, तो ये साथ में ग्रो होंगे, जल्दी जो है वो बढ़ेंगे। ये अगेन कॉस्मोस के मेरे प्लांट्स हैं। और दो ये जो मेरे पौधे हैं गुलदाउदी के, ये मैंने ख़रीदे हैं और इनको अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। तो इसीलिए ये ऑब्वियसली आप नर्सरी से जो ख़रीदते हैं तो इतने जो हैं वो कोई अच्छी हालत में नहीं होते, लेकिन मैंने इन्हें डाल दिए, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको जो है वो कौन सा फूलों वाला जो खूबसूरत फूल है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। और ये मेरे कुछ और पौधे मैं, ये देखिए जनाब, ये सारे भी जो कंटेनर्स हैं, जितने ये गमले हैं, ये भी जो हैं उन्हीं के हैं जिनके अभी मैंने आपको दिखाए। और ये देखिए जनाब, बिल्कुल जनाब, ये है खूबसूरत जो कि है ज़ीनिया का फूल। और ज़ीनिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनकी कुछ और भी वैरायटीज़ हैं, कुछ टॉलर वैरायटीज़ हैं, कुछ जो हैं ये इस तरह से हैं जो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और कुछ ऐसी हैं जिनका फूल जो है ये आप देख सकते हैं सिंगल पैटर्न है, लेकिन इसकी जो दूसरी वैरायटी है उसका फूल इससे बड़ा होता है। और ये मल्टी कलर जो कि है वो वैरायटी मैंने ली थी पैकेट। ज़ीनिया को सीड से उगाया जाता है और बहुत ही जो है वो आसान है इसको सीड से लगाना। बहुत सिंपल पौधा है ये, इतना कोई मेहनत नहीं है। और जब ये एक साथ खिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक पॉट में ये एक से ज़्यादा डाले हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ जो है ये देख सकते हैं आप बड्स में हैं और ये भी इंशाल्लाह कुछ दिन में जो है वो बड्स खिल जाएंगी। लेकिन जिनके ये पॉट्स हैं वो ले जाएंगे ना, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं वो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए जनाब, तो ये बड़ा ही खूबसूरत जो है वो फूल है। और इसको जैसे मैंने कहा बीज से उगाना जो है वो बहुत ही आसान है। लेकिन इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात एक मैं बताऊं कि ये सर्दियों का फूल नहीं है, ये गर्मियों का फूल है। और अब आप कहेंगे कि मैं गर्मियों का बोल के सर्दियों में जो है वो उगा के इसको दिखा रही हूँ, तो वो वजह ये है इस चीज़ की
कि हमारे यहाँ जो मेरा ताल्लुक़ कराची से है, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था, तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में, ठीक है। उस सिचुएशन में जो है, जो गर्मियों के फूल होते हैं उनको भी जो है वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है उनमें। तो ये बड़ा ही नाजुक जो है वो पौधा है, फूल है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको गर्मियों में उगाना हमारे यहाँ नामुमकिन सी बात है, काफ़ी मुश्किल होती है। उगा सकते हैं इतना, लेकिन जो है वो मेहनत फिर हो जाती है कि दिल ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है इसको हमारे यहाँ हम सर्दियों में उगाते हैं, लेकिन जो ठंडे शहर इलाके या ममालिक हैं वहाँ पे इन्हें गर्मियों में लगाया जाता है। तो ये जो है वो गर्मियों का ही फूल है, लेकिन इसके रंग सारे बड़े खूबसूरत हैं। और इसको जो है वो वाइट फ्लाइज जो है वो लगती हैं काफ़ी, जैसे आप देख सकते हैं। इनकी जो है, इसकी मैंने पेटल्स काफ़ी काट दी थी कुछ दिन पहले ही, मैंने जो है वो चेक किया, तो इसके पत्तों के नीचे ये देखिए आप, अभी भी जो है तो वाइट फ्लाइज इसको बहुत होती हैं, ये आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये कि पानी इसको जो है वो सही चाहिए, मतलब अपनी मिट्टी जो है इसको मॉइस्ट चाहिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ी सूखी आपको लग रही है ऊपर से, लेकिन अंदर से ये गीली है। और जैसे इसको पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, या इसके हिसाब से पानी मिट्टी में कम हो जाता है, ये बिल्कुल मुरझा सा जाता है, ठीक है। तो आपने वो देख के भी जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप दे दीजिएगा पानी। इसके अलावा जो है कहा जाता है इसको बाय कटिंग उगाना भी बड़ा आसान है, बट मैंने कटिंग से नहीं उगाया, मैंने हमेशा इसे जो है वो बीज से ही उगाया है, बहुत आसान है। एंड दूसरी बात ये कि मैं आपसे ऑनेस्टली कहूँगी, मैं बीज ख़रीदती हूँ, ठीक है। इसके बीज मैंने कभी सेव नहीं किए, क्योंकि सेव करने के लिए आपको जो है वो ये फूल बिल्कुल जो है वो सुखाना पड़ेगा। और अगर अभी मैं इन फूलों को सुखा दूं बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में पौधा जो है वो अगेन जो है दूसरी ब्रांचेस नहीं निकालेगा, या निकालेगा भी इतना अच्छा नहीं, ठीक है। क्योंकि पौधा जो है जब आपको बीज बनाने की स्टेज पे छोड़ देते हैं, तो फिर जो है वो पौधे को जो है ये समझ आ जाता है कि जनाब अब इसका काम ख़त्म हो गया है, अब जो है वो सिर्फ इसने बीज जो है वो देने, उसके बाद ख़त्म हो जाना है। सो इसीलिए मैं नहीं करूँगी। और दूसरा, इसको आप पिंचिंग कर सकते हैं जब ये छोटा हो, छोटी जैसे आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। अब इस स्टेज पे अब यहाँ से अगर मैं इसकी पिंचिंग कर दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं पिंच कर दूँ तो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ये वाइट फ्लाइज आप देख सकते हैं, इसको जो है वो दोबारा मुझे नीम ऑयल लगाना पड़ेगा। तो आप इसकी छोटी स्टेज पे जो है वो पिंचिंग कर सकते हैं दूसरे पौधों की तरह। मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये किसी और के लिए हैं, ठीक है। तो मैंने लगाए थे अपने लिए, उस हालत में मैं इसकी पिंचिंग कर सकती थी, थोड़ा सा टाइम लगता, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि ये किसी और के हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही डाल देते हैं, वो थोड़ा सा इस बार इंजॉय कर लें, इतना ज़्यादा उनको सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने पिंचिंग नहीं की, बट आप कर सकते हैं। पिंचिंग से जो है वो ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। अभी भी जो है ये मैं दिखाऊं तो इसकी ब्रांचेस और निकल रही हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ से एक इसकी ब्रांच निकल रही है, और ये जो है ये यहाँ से, ठीक है। सो अगर आप पिंचिंग पहले कर देते हैं तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ब्रांचेस निकल आती हैं, इट्स फाइन फॉर मी। और अभी चूंकि वैसे ही इस बार सर्दियाँ इतनी कोई नहीं हुई कराची में, और अब जो है वैसे ही जाने का टाइम है, तो इतना जो है वो टाइम वेस्ट करना मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा, ऐसे ही मैंने कर दिए। लेकिन मैंने अपने लिए उगाए हैं, तो उनको इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ मैं पिंचिंग करूँगी, मैं दिखाती हूँ आपको। इनफैक्ट काफ़ी बीज अभी लास्ट स्टॉक जितना मेरे पास बीजों का था जनाब, वो मैंने अपने लिए सेव कर दिया। बाकी जितने मैंने लगाए थे वो दूसरों को मैंने दे दिए। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये अब जितने ये बीज हैं, जितने ये पौधे इनसे बन रहे हैं, जो बन गए वो सारे अब मेरे हैं। पहले जितने मैंने लगाए थे वो जैसे बनते गए दूसरों को मैं देती गई, जो जो लोग मुझे कहते गए पौधों के लिए, क्योंकि अब जो है वो फर्स्ट टाइम है उनका, उनको इतना मालूम नहीं है, तो मैंने कहा कि दे देते हैं जनाब। ये डहलिया के मैंने लगाए थे बीज, और ये अभी निकल गए हैं, थोड़े और बड़े होंगे तो मैं लगा दूंगी। और ये रहे ज़ीनिया, ये आप देख सकते हैं बीज इसका जो है वो अभी तक यहाँ लगा हुआ है। सो बड़ा ही आसान है इसको बीज से उगाना, अगर आप करना चाहें
अभी भी आप लगा सकते हैं, सर्दियाँ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। आई गेस लग जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे जो है वो शहर से नहीं है तो। और ये देखिए अभी जनाब इतना ही है फ़िलहाल। मेरे पास जो है थोड़े और बीज हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतने ज़्यादा गमले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा के लालच से जनाब। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपके काम आएगी इन्फॉर्मेशन। और अभी भी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो आप लगा सकते हैं बीज, और देखते हैं कुछ अरसा तो अभी चल जाएंगे, अच्छा खासा थोड़ा फ्लावरिंग भी हो जाएगी इनमें। इतनी जल्दी तो गर्मियाँ खैर अब नहीं आने वाली हैं। तो जनाब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी गार्डनिंग को, क्योंकि ये बड़ा ही कोई मज़े वाला शौक़ है। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। इन्जॉय गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।